तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले संज्ञा लिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन। आखिर वचन है क्या चीज़। वचन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसको ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, वचन को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, वचन का मतलब होता है नंबर। मतलब यहाँ पर नंबर, सीधी सी बात है कि यहाँ पर संज्ञा का बोध होने वाला है। ठीक, अब किसी संज्ञा, कोई भी वाक्य में अगर हम उसकी संज्ञा का पता करते हैं, संज्ञा मतलब ये एक है या दो है या इससे अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वचन के अंतर्गत। और उस वाक्य में, उस जो वाक्य हमको दिया रहेगा, जैसे कि राम ने 5 रोटी खाई, ठीक है, तो उस वाक्य में हमको पता चला कि पाँच पाँच रोटी खाई है, तो ये वचन को बता रहा है कि ये 5 रोटी खाई है। ठीक है, अब 5 रोटी खाई मतलब ये एक वचन नहीं है जबकि बहुवचन है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वचन का एक सिंपल से डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है कि संज्ञा, ये किसी संज्ञा को बताता है। ये किसी संज्ञा को बताता है, मतलब किसी वाक्य में जो विकारी शब्द होंगे, विकारी शब्द का मतलब हो जाएगा जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन, विशेषण इत्यादि का अगर बोध होता है, उसके शब्दों में अगर कोई परिवर्तन, जिसमें उसके शब्दों में अगर परिवर्तन हो रहा है। विकारी शब्द का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे पहले वाले जब लेक्चर में। विकारी शब्द का मतलब होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण में अगर उसके विकार में परिवर्तन होता है, तो उस संज्ञा का, तो उस शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, उस शब्दों के आधार पर जिसमें उसके संज्ञा का बोध कराता है। जिस वाक्य में विकारी शब्द में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो उस शब्द में संज्ञा का बोध अगर हो रहा है, तो ठीक है, संज्ञा का बोध अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक वचन है और दो वचन, बहुवचन है। ठीक है, वचन दो तरीके से होता है, एक वचन और एक बहुवचन होता है। ठीक, बहुवचन बनाने के लिए हमको कौन कौन से चीज़ें जाननी है, ये पहले हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक वचन में होता क्या है। तो एक वचन में क्या होता है, तो एक वचन में बेसिकली होता है कि जिन शब्दों के रूप में अगर, जिन शब्दों के जिन शब्दों के या जिस वाक्य में एक का, एक पदार्थ का, एक पदार्थ का अगर ज्ञान होता है, एक पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बालक, घोड़ा या हाथी, ठीक है, या पुस्तक। ठीक, तो ये एक बालक के बारे में बता रहा है, ये एक घोड़ा के बारे में बता रहा है, ये एक हाथी के बारे में बता रहा है और ये एक पुस्तक के बारे में, मतलब एक पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, तो इसको हम लोग एक वचन बोलेंगे। बहुवचन में क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक अधिक वस्तु का ज्ञान हो या पदार्थ का ज्ञान हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बालक हो गए, बालक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं, बालकों। घोड़ा को घोड़े। ठीक है, पुस्तक को पुस्तकें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बालकों, बहुत सारे घोड़े और पुस्तकों के बारे में अगर जानकारी हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे इसको बताते हैं। अब बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे, प्रत्यय के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय से हमको बहुवचन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर ए, बहुवचन में अगर ए प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, ए प्रत्यय का मतलब होता है मात्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मात्रा बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुवचन। जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, घोड़ा को घोड़े लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घोड़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, घोड़े। फिर ए प्रत्यय में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पुस्तक को क्या लिख सकते हैं, पुस्तक को पुस्तकें। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लगेगा, तो इस तरीके से हम लोग एक को बता सकते हैं, एम। ठीक है, फिर यहाँ पर या प्रत्यय लगे, जैसे कि यहाँ पर या प्रत्यय लगे, जैसे कि ये जाति है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जातिया। ठीक, तो इस तरीके से बहुवचन बना सकते हैं। अब यहाँ पर ओ प्रत्यय लगे हैं, ओ प्रत्यय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एक कथा है, कथा यहाँ पर क्या है, एक वचन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कथाओं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग प्रत्यय लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे अन्य शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें हम लोग प्रत्यय ना जोड़कर उसमें कुछ शब्दों को जोड़ दे जाते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग ना जोड़कर उसमें कुछ शब्दों को जोड़ दे जाते हैं और इन्हीं शब्दों के आधार पर उसको बहुवचन को हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कि कुछ अन्य शब्द, जैसे कि लोग कहते हैं अन्य शब्द मतलब यहाँ पर जैसे कि वृंद है। ठीक है, वृंद है, तो
तो इस वृंद को क्या लिख सकते हैं, मुनि वृंद लिख सकते हैं, ठीक है, मुनि वृंद लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जन है, तो जन को और क्या लिख सकते हैं, युवजन, ठीक। तो इस तरीके से अन्य शब्दों का प्रयोग करके जोड़कर उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो समझ आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो है कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे कि कुछ जो शब्द होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमको एक वचन मतलब एक ही अर्थ होगा, बहुवचन का मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में और एक वचन में प्रयोग होते हैं। हमको लगता है कि ये एक वचन है लेकिन ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कुछ शब्द जैसे कि बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं, हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्राण, ठीक है, उसके बाद दर्शन, फिर आंसू, ठीक, यहाँ पर फिर होश, फिर बाल, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर, ठीक है। प्राण को, जैसे कि प्राण क्या है, यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये एक वचन है लेकिन इसको हमेशा बहुवचन में प्रयोग करेंगे। जैसे कि मेरे बाल छटपटाने लगे, ठीक है, मेरे प्राण छटपटाने लगे, मैं आपके दर्शन कर लिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए, आंखों से आंसू बहे, ठीक है, निकल पड़े, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, बाल मेरे बाल काट दिए गए, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्या मिलेगा, कुछ शब्द है उसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे, कुछ जो शब्द है उसको हमेशा एक वचन में प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ शब्द क्या क्या है, जैसे कि माल, माल लग रहा है कि ये बहुत सारा है लेकिन ये हमेशा एक वचन में होगा। जैसे कि माल लूट लिया गया, ठीक है, माल लूट लिया गया, ठीक है। जैसे कि जनता, जनता लग रहा है कि ये बहुवचन है लेकिन ये हमेशा एक वचन में आएगा। कुछ चीज़ें जैसे कि सामान, सामान बहुत सारा लग रहा है लेकिन ये हमेशा एक वचन में आएगा। फिर सामग्री, ठीक है, फिर सोना, सोना, सामग्री, सामान, जनता और माल, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, एक वचन में प्रयोग होते रहेगा। और इसमें जैसे कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये हमको क्या लग रहा है, एक वचन के लिए लग रहा है लेकिन हमेशा बहुवचन में प्रयोग हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ अशुद्ध वाक्य जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, लिंग में देखा था कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में कैसे बनाए थे। कुछ ऐसे ही हम लोग अशुद्ध वाक्य, जैसे कि अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध में बनाएंगे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वहाँ अनेकों लोग थे, ठीक है, अनेकों लोग थे। अब अनेकों लोग हैं, पहले से अनेक, अनेक का मतलब होता है बहुत सारा। अब अनेकों जोड़ देंगे तो ये तो फालतू बात होगी। मतलब अनेकों को कभी भी अगर अनेकों शब्द आ रहे हैं तो इसको हटा देंगे। इसको क्यों हटा देंगे, कभी भी अनेकों शब्द का प्रयोग अगर आ रहा है मतलब ये गलत है। एक वचन, अगर एक का अगर हमको बहुवचन बनाना है तो अनेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक का अगर हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो अनेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य, वहाँ अनेक लोग थे, ठीक है, वहाँ अनेक लोग थे। मतलब एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक, ठीक, अनेकों नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वचन से संबंधित जितने भी यहाँ पर जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके से वचन से जितने भी हम लोग और भी क्वेश्चन आंसर उसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, नेक्स्ट टॉपिक में जय हिंद, ठीक है।